नमस्कार, मैं हूं अश्वनी। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। बस कुछ ही महीनों में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में जो भी राजनीतिक दल हैं और उसके संभावित प्रत्याशी हैं, लगातार अपने-अपने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं और लगातार क्षेत्र में जनता से रूबरू हो रहे हैं, मिल रहे हैं। अभी मेरी मौजूदगी है समस्तीपुर जिले के 140 हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में। हसनपुर विधानसभा क्षेत्र काफी सुर्खियों में रहा है। पिछले 5 साल से ये सुर्खियां लगातार चल रही हैं और मेरे साथ मौजूद हैं जनस्वराज पार्टी की संभावित प्रत्याशी हैं इंदु गुप्ता जी। हसनपुर विधानसभा में पिछले 1 सालों से ये लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, अपने पार्टी के प्रशांत किशोर के और इनका जो विचारधारा है, इनका जो विकास के लिए हसनपुर विधानसभा के लिए क्या विकास का सोच है, वह सब लोगों के बीच रख रहे हैं। इंदु जी, सबसे पहले स्वागत है। अगर आप भी शुद्ध और स्वादिष्ट मसाले की तलाश में हैं, तो ट्राई करें समता मसाले, जो जाने जाते हैं अपने शुद्धता और स्वाद के लिए। समता मसाले, स्वाद का जादू। समता अपने पर्दे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका देश से लेकर विदेश तक में अपना कारोबार है, बिजनेस है, फिर अपना बिजनेस छोड़कर आप हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से जनस्वराज से जुड़े, राजनीति से जुड़े, क्या मकसद है इसका? देखिए, सबसे पहले तो हम बिहार का बासिंदा है, हम भी एक बिहारी है और हम भी प्लान करके बाहर गए थे काम करने के लिए, रोजगार करने के लिए। तो जो जो कठिनाई से हम गुजरे हैं, मुझे पता वहाँ बिहारी भाई के साथ क्या दुर्दशा होता है। जब लॉकडाउन हुआ था तब आप देखते जो वहाँ का क्या मंजर था, जो कितने बिहारी थे जो पैदल, साइकिल, जिसको जैसे हुआ अपने बिहार को आए, क्योंकि वो रोज कमाने, रोज खाने वाले व्यक्ति है। उनको खाना नहीं मिल रहा था, जो घर किराए पे थे उसको निकाला जा रहा था। तो उस समय मुझे लगा जो हम लोग यहाँ आके मतलब कमाने खाने लग गए, बिजनेस हमारा हो गया, लेकिन हमें बिहार के लिए अब कोई काम करना चाहिए, कोई ऐसा रोजगार लगाना चाहिए हसनपुर विधानसभा में, जो कम से कम जो हमारे विधानसभा के लोग हैं वो बाहर नहीं आए और हमको बिहार में ही रोजगार मिले। तब जाके जब लॉकडाउन हुआ तब से मैं यहाँ आती हूँ। और लॉकडाउन के समय से ही आ रहे हैं? हाँ, तब से ही आ रहे हैं और तब से ही घूम रहे, सारा परिस्थिति देख रहे, लेकिन मुझे कोई ऐसा मिल नहीं रहा था जो मुझे सपोर्ट करे यहाँ उद्योग लगाने में या प्लान को रोकने में। तब उसके बाद प्रशांत किशोर जी को देखे, जो वो भी सेम यही चीज चाहते हैं, जो प्लान यहाँ से बंद हो, और उनका विचारधारा अच्छा था। यहाँ मतलब आपका और प्रशांत किशोर जी का विचारधारा जो मिला, हाँ, बहुत मिला। हाँ, तब मुझे लगा जो यही इंसान है जिनके साथ जुड़ के बिहार का भी विकास होगा और हमारा हसनपुर विधानसभा का भी विकास होगा। तब हम ये राजनीति में आए हैं। लगातार आप हसनपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं पिछले 1 साल से, घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं। इसमें खास करके महिला वर्ग के लोगों से का जो है रुझान आपके प्रति ज्यादा देखने को मिलता है। कहीं पार्टी का कोई कार्यक्रम होता है, उसमें महिलाओं की भागीदारी विशेष तौर पर देखी जाती है। तो जो जिन लोगों से आप मिल रहे हैं, उन लोगों की क्या सोच है जनस्वराज के प्रति, आपके प्रति, प्रशांत किशोर जी के प्रति क्या सोच? देखिए, जनस्वराज जी के प्रति तो सब बदलाव चाहते हैं, सब बोलते हैं हम बदलाव चाहते थे, लेकिन हमारे पास विकल्प नहीं था। लेकिन अब जब जनस्वराज पार्टी आ रही है, वो बदलाव करना चाहते हैं और सबसे बड़ी बात वो रोजगार और शिक्षा की बात कर रहे हैं, जो प्लान को रोकना चाह रहे हैं, जो हम लोग भी चाहते हैं हमें बिहार में रोजगार मिले। और रही बात महिला की, जो मेरे साथ आप बहुत महिला देखते हैं, सबसे बड़ी बात मैं महिला हूँ। अब महिला होने के नाते मैं महिला के घर तक जाती हूँ, उनको समझाती हूँ, वो मुझे समझती है, जो उनका मुद्दा है, जो परेशानी, वो मुझसे आराम से बात करते हैं। तो महिला का ये कहना है, जो आज तक कोई भी विधायक ऐसे घर घर नहीं घुमा, हम लोग तो शकल भी नहीं देखे, जो विधायक होता क्या चीज है। वोट के टाइम में भी नहीं। हाँ, वोट के टाइम में भी कोई नहीं आता, बस हम लोग नाम हल्का फुल्का सुनते हैं, जो बोलता है उनको वोट दे देते हैं मैडम। लेकिन आप पहली महिला ऐसे जो आप हमें समझा रही है, जो हमारे वोट का कीमत क्या है, और आप महिला है, आपको अगर हम लोग जिता के आगे भेजते हैं तो हमें आपसे मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम चाहते हैं जिस महिला हमारा एमएलए बने और हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। आप जनस्वराज पार्टी के साथ आइए, पार्टी भी आप सही चुने हैं। मतलब जनस्वराज के प्रति लोगों का रुझान दिख रहा है, जो लोग चाह रहे हैं कि बिहार में बदलाव हो। हाँ, बिल्कुल चाह रहे हैं, जो बिहार में बदलाव होना चाहिए। महिलाओं की भी काफी समस्याएं रहती हैं मैडम, महिलाएं जो है वो बहुत समस्याओं से जूझती हैं। तो आप यदि यहाँ से चुनी जाती हैं तो महिलाओं के लिए क्या विशेष तौर पे रहेगा? आप महिलाओं के लिए सबसे पहले तो जो हमारे महिला है, जो बुजुर्ग है, या तो जो मतलब जिसको वृद्धा पेंशन मिलना है, वृद्धा पेंशन मिले टाइम पे।
जो मतलब विधवा पेंशन है, बहुजन को नहीं मिल रहा, मैं चाहूंगी वो भी टाइम पे मिले। और जो हमारे महिला काम करने वाली है उनके लिए छोटा छोटा रोजगार होना चाहिए। जैसे गुड़ का मिल है, अगर छोटा छोटा 4-5 में बैठा देंगे तो उसमें महिला आराम से काम कर सकेगी। उनको रोजगार चाहिए, लघु बोलता है। उद्योग हाँ होना चाहिए जिससे हाँ कि महिलाएं घर बैठे भी काम कर कर सके। उसके बाद पापड़ बनाना हो गया, अचार बनाना हो गया, बहुत ऐसा काम है जो हमारी महिला कर सकती है। हसनपुर विधानसभा क्षेत्र मूल रूप से गन्ना आधारित, यहाँ पे किसान जो है खेती करते हैं, गन्ना की खेती ज्यादा करते हैं। तो गन्ना के किसानों की भी कई सारी समस्याएं रहती हैं, जैसे कि बारिश के कारण निचली भूमि में गन्ना का डूब जाना होता है। उसके बाद चीनी मिल के द्वारा जो उचित मूल्य होना चाहिए, जो उनका लागत होता है, उसके अनुरूप उनको मुनाफा नहीं मिल पाता है। जो अनाज की खेती करते हैं, नकदी फसल की, जैसे सरसों या कोई दलहन फसल हो गया, तो उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है हसनपुर के किसानों को। आपकी बात सही है, उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। सरकार से मैं ये चाहती हूँ जो उनको मतलब कुछ राहत दिया जाए, लेकिन सरकार हमारी सुनती नहीं है। और एक बात और, जो सरकार अभी नीतीश जी जो बिजली फ्री किए हैं 125 यूनिट, तो वो तो घर के लिए किए हैं। मैं ये चाहूंगी वो किसान के लिए भी फ्री कर दे, और जहाँ पे बिजली नहीं है वहां बिजली पहुंचाने का काम करे, ताकि उनको सिंचाई में आराम हो, तो उनको कुछ न कुछ मुनाफा होगा। कृषि कनेक्शन पे बिजली फ्री किया जाए, जिससे किसान पटवन ये कर सके, आराम से पटा सके, तो उनको कुछ लाभ होगा। हम बात करते हैं जन स्वराज की एक योजना चली है, वो उसके बारे में क्या कहना है? परिवार लाभ कार्ड के बारे में। ये जन स्वराज पार्टी एक कार्ड बना रही है, परिवार लाभ कार्ड। मतलब एक परिवार को 20,000 रुपया का लाभ मिलेगा अगर जन स्वराज पार्टी आती है। तो हर एक परिवार को कार्ड बनाया जा रहा है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है। कार्ड आपकी पार्टी के द्वारा बनाया जा रहा है? पार्टी के आदमी बना रहे, और फ्री ऑफ कॉस्ट बन रहा है, 1 रुपया भी नहीं लिया जा रहा। और जैसे जन स्वराज पार्टी आएगी, उनका सरकार आएगा, तो जिनके पास कार्ड रहेगा उनको 20,000 रुपये का महीने लाभ मिलेगा। सभी आदमी को, जो कार्ड सभी आदमी जिसका कार्ड बने रहेगा सबसे पहले उनको मिलेगा, पूरा लाभ मिलेगा। मैडम, हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में अभी तक कई विधायक हुए हैं। महिला विधायक अभी तक हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से जो महिला है वो प्रतिनिधित्व नहीं कर चुकी है, यहाँ से नहीं चुनी गई हैं। आप पहली ऐसी महिला है जो हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेगी, और यदि महिला होने के नाते आप यहाँ से चुनी जाती हैं, तो पहली महिला विधायक हसनपुर विधानसभा की होगी। हाँ। तो कितना इसका आपको लग रहा है? जो इसका पूरा मतलब महिला जो है सबसे ज्यादा कोई खुश है हसनपुर विधानसभा में, तो हमारी महिला है। और जो पुरुष भी है, जो समझदार है, वो बोलते हैं मुझे, जो महिला होके आप इस क्षेत्र में पहली बार खड़ी हुए हैं, तो हम आपको वोट देंगे। और आपको देख के हमारी कितनी ऐसी महिला है जो दबी हुई है, वो आपको देख के बाहर निकलेगी, और वो भी अपना हक मांगने में सक्षम होगा, और वो भी राजनीति में आएगी, ताकि हमारा विकास हो। किसी भी तरह का, जैसे महिला अपनी बात बोल नहीं पाती आगे जाके, या पुलिस के पास हो या मतलब ब्लॉक में हो, लेकिन आपको देख के महिला आगे निकलेगी। तो हम चाहते हैं जो आप जैसे महिला आगे आए, एक को देखेंगे तो 10 महिला बाहर निकलेगी। आपका सोचना है कि महिलाओं को घर से बाहर निकल के अपना काम करना चाहिए, आगे आना चाहिए सभी क्षेत्र में, चाहे वो राजनीति का फील्ड हो, सामाजिक हो, कहीं भी महिलाओं को आगे आना चाहिए। कहीं भी महिला को आगे आना चाहिए, क्योंकि महिला, पुरुष जो काम कर सकता है, ऐसा कोई काम नहीं जो महिला नहीं कर सकती। आज के समय आप देखिए, हर चीज में महिला है, तो हमारे हसनपुर विधानसभा की महिला क्यों नहीं आगे आ सकती है? उनमें ऐसा क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। वो चाहे तो हर काम को पुरुष से ज्यादा बेहतर और अच्छी तरह से कर सकती है। हसनपुर के लोगों को एक शंका रहती है मैडम, यहाँ से विधायक कई सारे चुने गए हैं, कभी जैसे पिछले जो विधायक थे, अभी जो वर्तमान में विधायक हैं, वो यहाँ से जीतने के बाद हसनपुर की तरफ नहीं रुख किए। यदि आप यहाँ से चुनी जाती हैं, तो क्या हसनपुर छोड़कर फिर कहीं आप बाहर तो नहीं चले जाएंगे, या हसनपुर में अपना जो आपका घर है, कटौसी है, बिथान प्रखंड क्षेत्र का, हसनपुर के लोगों के बीच उपलब्ध रहेंगे? देखिए, जो हमारे अभी वर्तमान विधायक जी है, वो पटना के थे, वो हसनपुर विधानसभा के तो थे नहीं, जो भाई वो उनको आना जरूरी। लेकिन मैं यही की हूँ, हसनपुर विधानसभा में कटौसी और बिथान ही मेरा घर है, तो मैं यही रहूंगी। जैसे यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के समाज को देख के खड़े हुए, जो हसनपुर विधानसभा का मुझे विकास करना है, तो मुझे तो यहाँ रहना चाहिए, तभी विकास होगा। अगर ऐसे मेरे मन में रहता जो नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, तो हम यहाँ बिल्कुल नहीं आते,
फिर तो हम बाहर थे, हम बाहर ही खुश रहते। लेकिन 5 साल से अगर हम बिहार में है तो बिहार का विकास करने के लिए है। और एक बिहारी होने के नाते अभी प्रशांत किशोर जी क्या कर रहे हैं, वो यही ना बोल आदमी को जगाने का काम कर रहे हैं, जो बिहार का विकास होना चाहिए, बिहार का विकास होना चाहिए। तो वो अपनी मिट्टी का जो कर्ज है वो अदा करना चाहता है। हम भी अपनी मिट्टी का कर्ज अदा करना चाहते हैं। जिस भूमि से हम जन्म लिए हैं वहां पे कुछ न कुछ करके जाना चाहते हैं, इसलिए हम ये राजनीति में हैं और हसनपुर विधानसभा से लड़ रहे हैं और यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। और मैं अगर विधायक बनती हूँ तो हसनपुर विधानसभा में आप देखिएगा जो यहाँ का विकास होगा ही होगा, चाहे रोड रास्ता हो, शिक्षा का काम हो या कहीं रोजगार का ऐसा काम तो हो। नहीं होगा कि आप विधायक हो गई तो लोगों को मिलने के लिए आपके दरवाजे पर खड़ा रहना होगा, या जिस तरह अभी आपसे कोई मिलना चाहते हैं तो आसानी से मिल लेते हैं, या आपके जो पति हैं सुरेंद्र जी उनसे मिल लेते हैं, तो कहीं चुनाव जीतने के बाद ये दूरी तो नहीं हो जाएगी आपका और जनता के बीच में? सर आप इतना दिन से हम लोग से मिल रहे हैं, आपको ऐसा लगता है? नहीं। वो एक स्वभाव में होता है। अगर नहीं। हमारे स्वभाव में ऐसा होता तो आज हमारे पास हर तरह के व्यक्ति आते हैं, जो अमीर है वो भी आते हैं, जो गरीब है वो भी आते हैं। आप ये देखे जो दोनों में कुछ अलग भेदभाव, तो जब अभी नहीं तो बाद में कैसे होगा? ये हमारे संस्कार में है। हम अमीर और गरीब को अमीर और गरीब की नजर से नहीं देखते, एक इंसान की नजर से देखते हैं। अगर एक गरीब आदमी को आप अपने घर में बैठा के अपने बराबर में चाय पिलाते हैं, उस आदमी का आत्मा इतना खुश होता है, इतना आशीर्वाद देता है, वो आपको लगता है। ये चीज हम मानते हैं, जो अगर गरीब को आप हेल्प करते तो भगवान आपको दिखेगा। प्रशांत किशोर जी का कार्यक्रम होने वाला है हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में, बिथान प्रखंड के गांधी मैदान में। कब कार्यक्रम है और क्या लोगों से क्या कहना चाहेंगे हसनपुर विधानसभा क्षेत्र? मैं हसनपुर विधानसभा लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, 17 तारीख को प्रशांत किशोर जी गांधी मैदान में आ रहे हैं, तो आप बिथान गांधी मैदान में आ रहे हैं तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग आए और उनका भाषण सुने, उनको देखे। और वो प्लान के बारे में बोल रहे भाई हमारे बेटा या पति बाहर नहीं जाए काम करने के लिए, यही रोजगार हो। शिक्षा की बात करेंगे, जो हमारा शिक्षा कैसे सुधरेगा और बिहार का विकास कैसे होगा, तो आप लोग एक बार आके उनको सुने और उनको देखे, और तब आपको लगेगा जो वाकई अगर बिहार का विकास करना है तो अकेले प्रशांत किशोर जी या जनसुराज पार्टी नहीं कर सकती है। बिहार का हर एक आदमी, चाहे वो बुजुर्ग हो या जवान हो या हम मतलब महिला हो, सबका ड्यूटी बनता है जो बिहार का विकास करने के लिए प्रशांत किशोर जी के कंधे में कंधे मिलाकर, उनके कदमों में कदम मिलाकर बिहार का विकास करें। और हम बिहारी भाई ही मिलकर बिहार का विकास करेंगे। इसलिए आप लोग 17 तारीख को सब कोई आइए, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, और उनको सुनिए और उनको देखिए। ये थे हमारे साथ हसनपुर विधानसभा क्षेत्र की जनस्वराज की संभावित प्रत्याशी इंदु गुप्ता। इन्होंने बताया कि पिछले 5 सालों से, जब से लॉकडाउन हुआ था उस समय से ये अपने गृह जो बिथान प्रखंड का कटौसी गांव है वहां आने लगी, और महीने में 15 से 20 दिन उनका यहाँ रहना होता था, और बिजनेस के सिलसिले में 10 दिन ये बाहर रहती थी। आपको हम ये बता दें कि इनका देश से लेकर विदेश तक बिजनेस चल रहा है, व्यापार है, लेकिन फिर भी इन्होंने बिहार में बदलाव के लिए, बिहार के लोगों के लिए, हसनपुर विधानसभा के क्षेत्र के लोगों के लिए, यहाँ के लोगों की दुर्दशा देखकर यहाँ आना सोचा, और यहाँ पिछले 1 साल से लगातार ये यहाँ रह रही हैं। 3 साल से लगातार 3 साल से यहाँ लगातार रह रही हैं, और ये लॉकडाउन से यहाँ लगातार रह रही थी। इनका कहना है कि यह हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से यह पहली महिला होगी जो विधायक के रूप में, यहाँ के प्रतिनिधि के रूप में चुनी जाएगी। और जिस तरह इनके घर का दरवाजा आज भी आम से खास लोगों के लिए खुला हुआ है, लोग यहाँ आ जा सकते हैं, इनसे आसानी से मिल सकते हैं, उसी तरह यदि वो यहाँ से चुनी जाती हैं तो हसनपुर विधानसभा क्षेत्र और जो भी लोग इनसे मिलना चाहते हैं किसी भी काम के सिलसिले में वो मिलते रहेंगे। आपको हम बता दें कि 17 अगस्त को प्रशांत किशोर जी का बिथान के गांधी मैदान में जनसभा होने वाला है। उसके लिए को लेकर भी इन्होंने लोगों को आमंत्रण दिया है कि उसमें आए और प्रशांत किशोर जी को जरूर सुने कि उनका क्या हसनपुर और बिहार के विकास को लेकर उनका क्या विचार है। धन्यवाद।